बार बार बन दान करूं, सद्गुरु देव मार। इहाऊँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनियोर। गुरुजी यह सौ बारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए हो जन आय। गुरुजी सुध लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँ पकड़ जनदाय। आए हंस बिंदो सदगुरु के हंस हंसिनी, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये जो जीवन है आपका बराबर सुखमय रहे। ये जीवन जो है आपका बराबर सुखमय रहे। आप यही चाहते हो, पूरा संसार यही चाहता है कि जीवन जो है सुखमय हो। स्वामी जी भी यही चाहते हैं, सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। आए हंस वृंदों, पूरे संसार को सुख व शांति मिले, यह मेरा उपदेश है। तो आप सद्गुरु का उपदेश लीजिए, तब आपको सुख, शांति और आनंद तीनों प्राप्त होगा। इस सद्गुरु का उपदेश लेने में आपको कुछ भी खर्च नहीं होता है। आपको जो स्वामी जी ने जो स्वर वेद लिखा हुआ है उसी के आधार पर आप चलते रहिए। आपका जीवन जो है सुखमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। अब स्वर वेद के आधार पर चलने के लिए
आपको स्वर वेद को पढ़ना होगा। स्वामी जी ने सब कुछ उसमें दिया हुआ है। इस संसार में बहुत भांति भांति के जीव हैं। मनुष्य में भी बहुत तरह तरह के हैं लोग जो है। आय हंस वृंदों, मनुष्य में भी जो है कुछ आदमी सकारात्मक है और कुछ आदमी नकारात्मक है। आप सीधी सीधी आबू जाओ। इस संसार में कुछ आदमी सकारात्मक है और कुछ आदमी नकारात्मक है। ये एकदम देखा हुआ है, अनुभव है और सत्य भी है। यदि आपकी सोच नकारात्मक है, यदि आपका सोच उसको निगेटिव बोला जाता है, अंग्रेजी में निगेटिव बोला जाता है, और स्वामी जी ने उसी को जो है अशुभ बोला। आय हंस वृंदों, आप भेद को समझो। इस संसार में सकारात्मक भी है, पॉजिटिव भी है और शुभ सोच भी है। ये देखा जाता है, ये पाया जाता है। कुछ व्यक्ति जो है संसार में वो हमेशा शुभ सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, सकारात्मक सोचते हैं। उनका जीवन जो है सुखमय बीतता है। और कुछ आदमी हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, हमेशा नकारात्मक सोचते हैं, हमेशा अशुभ सोचते हैं। आप अपने घर में, परिवार में, अपने रिश्तेदार में, गांव में, आसपास आप देख लो, जो नकारात्मक सोचता है वह हमेशा दुखित रहता है। जो नकारात्मक सोचता है वह हमेशा दुखित रहता है, अभावग्रस्त रहता है। उसके जीवन में ऐसे ही घटित भी होता है। तो जब स्वामी जी आपको बता दिए जोगी शोभायारु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्पयदार। जोगी शुभयारु अशुभ का जा प्रति करी विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्पयदार। आय हर्ष वृंदो, आप भेद को बूझिए। शुभ और अशुभ के बारे में स्वामी जी ने तो इतना साफ बता दिया। उसी को संसार में पॉजिटिव और नेगेटिव कहा जाता है। उसी को संसार में सकारात्मक और नकारात्मक कहा जाता है। आज के बाद आप सभी लोग जो है जीवन में सकारात्मक सोचिए, शुभ सोचिए। कभी भी अशुभ मत सोचिए। क्या होगा, कैसे होगा, काहे लिए सोचना। होगा, हमेशा शुभ सोचना। एक पूरा जो है एक इसी पर पंथ आधारित चलता है, खाली वो शुभ सोचता है। एक पंथ जो है इसी मार्ग में चल चुका है, वो खाली शुभ सोचता है, अशुभ सोचता ही नहीं। तो आप भी अपने जीवन में शुभ ही सोचो। और स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, जोगी चा
जो करी प्रथम बीबी का विचार, बिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। जोगी शुभ अरु अशुभ का जा प्रति करे विचार, इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प पयदार। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, हमेशा शुभ सोचो। ये काम होना है तो हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। अशुभ आने ही मत दो। और मान लो नहीं हुआ, आपके शुभ सोचने से भी नहीं हुआ, अरे भाई आप शुभ सोचोगे तो होगा। यही तो स्वामी जी कह रहे हैं, आप शुभ सोचोगे तो शुभ ही होगा, अशुभ सोचोगे तो अशुभ होगा। इसलिए आपको हमेशा शुभ सोचना है। प्रकृति आपके हिसाब से बदल जाती है, एकदम गांठ गठिया लो। आप सदगुरु की हंस हो हंस नहीं हो, अशुभ सोचोगे अशुभ ही होगा। हमेशा शुभ सोचो और एकदम पक्का दृढ़ रहो। अरे जब जो है पपिया पक्षी जो है केवल स्वाति नक्षत्र का पानी पिएगा, हो उसका संकल्प है, तो प्रभु को मजबूर में हो करके उसे स्वाति नक्षत्र का जल ही देना पड़ता है, क्योंकि उसे दूसरा जल नहीं पीती है वो। आपको कई चीजों में धैर्य रखना है। वृत्ति गंभीरा समुद्र सामा, वृत्ति गंभीरा समुद्र सामा, विघ्नाया रुजाय, उद विघ्न नहीं दृढ़ रहो, धीर स्वभाव काय। आय हंस वृंदो, आपको धैर्य रखना है, जो है शांत रहना है। आप क्या सोचते हो विपत्ति हमेशा नहीं रहेगी, क्योंकि प्रकृति बदलती है। यही नहीं समझे जीवन में तो आप क्या समझोगे। आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। बातें प्रकृति की चल रही है, प्रकृति में दिन है तो रात भी होगा, ऐसा नहीं सोचना। ये सूरज जो है अभी धरती पर आ नहीं पा रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं है कल को यह अग्नि भी उगलेगा। ऐसे ही आपके जीवन में भी हमेशा होता है। आपको हमेशा शुभ सोचना है, हो जाएगा, होगा, धैर्य तो रखो। आपको हमेशा धैर्य रखना है। धैर्य नहीं रखोगे पूरा जीवन परेशान रहोगे। धैर्य, क्षमा, शांति, विवेक और संतोष, संतोष भी रखना पड़ेगा आपको। आप परेशान हो जाते हो, हमारे साथ ऐसा नहीं, उसके साथ ऐसा नहीं। आपको संतोष रखना पड़ेगा। आश वासना प्रेम जगा,
रागद्वेष संग लीन, करे हिमालय वास सो, लाभ कवन मतीन। ये जो सत्संग सुनाई जा रही है, इससे क्या लाभ होगा? तो सदाचार व्यभिचारिषि, मूर्खसी विद्वान, भोगी सी जो बने, फल सत्संगमान। सदाचार व्यभिचारिषि, मूर्खसी विद्वान, भोगी सी जोगी बने, फल सत्संगमान। आय हंस वृंदो, चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जवन, चिरकाल विद्या पढ़े, ज्ञान मिले जवन, अधिक बोध शांति मिले, अल्प काल सत्संग। आय हंस वृंदो, यही जो है सत्संग की महिमा है। आप जो है, जो सत्संग में जो बातें हैं, सब सद्गुरु की ही बातें हैं, कहीं बाहर से नहीं लाई जाती। तो आपको हमेशा शुभ सोचना है। हर चीज में दो गुण है, उसका सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। कोई कोई व्यक्ति नकारात्मक को लेकर के और खुद परेशान होता है, आस पड़ोस सबको परेशान करके रख देता है। अरे आप जा रहे हो, कोई है, कोई बोल दिया बहुत बढ़िया आदमी है, आप जा रहे हो। अय हंस वृंदो, आप जा रहे हो, आप पुरुष हो या स्त्री हो, कोई व्यक्ति ने कह दिया कि ये पुरुष या आदमी बढ़िया है, बढ़िया है, वो तो सही बोल रहा है या गलत भी बोल रहा है, लेकिन आप परेशान हो जाते हो। अरे मेरे को बढ़िया बोला है, जरूर इसमें कोई चाल है, जरूर इसमें कोई चाल है, जरूर इसका कोई मतलब होगा। काहे लिए दिमाग खराब करना है, आप चले जाओ। और यदि उसने बोल दिया कि यह व्यक्ति जा रहा है, बहुत ही बेकार आदमी है, तो भी आप दुखित हो जाते हो। बढ़िया कह रहा है तब तो आप दुखित हो ही रहे हो, और बेकार कह दिया तो भी दुखित हो रहे हो। तब फिर कैसे रहोगे बताओ? इसीलिए आपको जो है शांत रहना है। बढ़िया कह दिया तो खुश नहीं हो रहा है, जरूर कोई चक्कर है। अब उसके चक्कर में अपने का आपको हमेशा दुख ही ले आता है जीवन में। और बेकार कह दिया आदमी तो शांत रहो, अपने में देखो भाई कि मेरे से कहीं जो है ना वो तो नहीं हो रहा है। ग्रहण करो गुणा जगत सी, अवगुण दिखन को। ग्रहण करो गुण जगत सी, अवगुण दिखन को। अवगुण देखो आप में, त्याग जतन कर सोय। आय हंस वृंदो, आप जा रहे हो और कोई कह दिया
ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, तो आप झूठे ही परेशान हो जाते हो, मेरा मजाक उड़ा रहा है, मेरे जो है ना अच्छा कहने से भी आपको बुरा लग रहा है और सही कहने से भी बुरा लग रहा है। तो आपको विचार करो, इसका सारे का दवाई एक ही है, इस संसार में मत रहा करो, सदगुरु के चरण में रहा करो। सदगुरु के चरण में रहोगे, कोई दुख सुख नहीं व्यापेगा आपको, हमेशा शांति रहेगी, आनंद रहेगा, क्योंकि वहां बराबर आनंद है। कहाँ बराबर आनंद है? तो जहाँ वासी अइला हो, जहाँ वासी अइला हो, अमर वही लोकवा, अमर वही लोकवा। जहाँ वासी अइला हो, अमर वही लोकवा, अमर वही लोकवा। उसी लोक में बराबर आनंद है। सच्चिदानंद स्वरूप मम आराध्य भगवान। सच्चिदानंद स्वरूप मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं, युक्ति भी दरत ज्ञान। मम सदा गुरु उपदेश सत्य करो उपदेश। भला बुरा जगा मानई, संत चली निज देश। अहंत वृंदो, आपका जीवन में सुख ही सुख हो, यही आप चाहती हो, और सदगुरु भी यही चाहते हैं। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारे है, हम हैं सब संसार। तो आपकी चेतना हमेशा गुरु चरण में रहे, वही आपका घर है। आपन घर जहाँ आपन रूपा, आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई, चेतन लोका चित सबंसा। सारे शब्द सुकृत का बंसा। चेतन चेतन लोक, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, निहाचर सत्यनाम। हंस वृंदो, आपको सदगुरु में जो है बराबर जो है सुरति को गुरु के चरण में चुपचाप रख दिया करो जो है, और इधर उधर मत जाया करो। गुरु का चरण छोड़ करके कहीं जाने से माया जो है सताती है। ये ज्ञान कर्म बिना भक्ति के,
सरसा सा काल नहीं होय, ज्ञान कर्म बिना भक्ति के सरसा सा काल नहीं होय। माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय। माया दुखदाई रहे, भक्ति सहित फल होय। ऐ हंस वृंदो, आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हो। सदगुरु आपको बहुत प्रेम करता है, ये आपको मालूम नहीं है। हमेशा आपके साथ रहता है। परमेश्वर जीव साथ है, अमित काल गए बीत, जीव त्रिताप छूटा नहीं, बिन सादा गुरु महप्रीत। आय हंस वृंदो, आप सोचते होगी कि आप तो बता रहे हैं प्रभु हमारे साथ रहता है, लेकिन हमें दिखाई तो नहीं देता है। आय हंस वृंदो, इन आंखों से नहीं दिखाई देगा। उसके लिए एक ज्योति है जो सोई हुई है, अनंत जन्मों से सोई है। उसको सदगुरु जो है खोल देता है, तब आंखें आपकी खुल जाती है, तब वो जो है शांत हो जाता है। और बहुत सारे जो है संत हैं इस संसार में, और बहुत सारे जो सदगुरु के जो हंस हैं, हंसनी हैं, सब बूझते हैं। अब उसका पहचान क्या है? उसमें आनंद आनंद है। परमात्मा आपको कभी छोड़ ही नहीं पाएगा। वो एक भी जीव को छोड़ नहीं पाएगा। वो आत्म परमा तम गुता मणि सूत्र समान, यह तो नित्य संबंध है, छूटा न कब हो जान। आत्म परमा तम गुता मणि सूत्र समान, यह तो नित्य संबंध है, छूटा न कब हो जान। आय हंस वृंदो, प्रभु जो है हमेशा तुम्हारे साथ में है, और यदि नहीं रहेगा तो तुम रह ही नहीं पाओगे। इस संसार में तुम रह ही नहीं पाओगे। इस सांस की गति किसके द्वारा है? ब्रह्म के द्वारा ही तो है। ब्रह्म नहीं रहेगा तो तुम्हारी सांस की गति बंद हो जाएगी। ये शरीर जो तुम्हारा चल रहा है, इसमें ब्रह्म है, आत्मा है, दोनों का वजह से है। इसमें परमात्मा भी है, ब्रह्म भी है, और जो है पर ब्रह्म भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहंकार भी है। अब आप बोलोगे कोई कोई बहुत चालाक होता है और कोई कोई महाबुद्धू होता है, ऐसा क्यों होता है? आय हंस वृंदो, अभी आप भेदी जान जाओ। एक पाद में सृष्टि पसारा, तीन पादया मृत न्यारा, अमित पाद गुरु चरण माही, सुरति निरति सी संत समाही, आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा,
सुरति बाधी गुरु रूप समावी अगमया गोचर अनुभव पावी। आय हंस वृंदो, सुरति को कहाँ बांधोगे? गुरु के चरण में बांध करके रखो वो, तब के क्या मिलेगा? अगमया गोचर अनुभव पावी। तो गुरु के चरण में सब है, रोज बताई जाती है और आगे भी यही बताई जाएगी। पूरा शोरवेद यही कह रही है, रामायण यही कह रहा है, वेद यही कह रहे हैं, हनुमान चालीसा यही कह रही है। और कुछ कुछ अज्ञानी जीव हैं, वो बोलते हैं कि जो है स्वामी जी और जो है कबीर साहब बोले हैं, मंत्र तंत्र सब झूठा है, मत भरम जग जीव। और जो है पुस्तकों को भी झूठ बोला गया है। आय हंस वृंदों, हर पुस्तक में सूक्ष्म रूप से जो आध्यात्मिक पुस्तकें हैं उसमें अध्यात्म है लिखा हुआ है। आपको ढूंढना पड़ेगा, बूझना पड़ेगा। मां जो सदगुरु की जो वाणियां हैं उसको तो मां सरस्वती बूझ ही नहीं पाती है। एक शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार, एक शब्द गुरु देव का तामे अनंत विचार, खोजे ऋषि मुनि पंडिता वेदन पावी पार। वेद थकी ब्रह्मा थकी थकियासी समय, गीता हु की गम नहीं तह सदगुरु उपदेश। हर्ष वृंदो, एक शब्द का है अनंत भाव होता है। सदगुरु ऋणी जगत है, उऋण कभी नहीं हो, तीन लोक की संपदा एक वचन नहीं हो। आय हंस वृंदो, एक दोहा आपको बहुत पहले बताया था, ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम विरनु तन बड़े साधन चलत सुपाख। ध्येय आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम विरनु तन बड़े साधन चलत सुपाख। अय हंस वृंदो, आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हो। सदगुरु आपके लिए इसी संसार में आता है। माया का देश है ये, माया यहां सदगुरु को आने नहीं देती है। प्रभु के यहां दोनों का लड़ाई हो जाती है, आपको पता होना चाहिए। माया कहती है हमारे जीव को सदगुरु जो है छुड़ा देता है। आप भेद को समझो। माया कहती है मेरे जीव को सदगुरु जो है मुक्त कर देते हैं, और प्रभु कहते हैं एक भी जीव को इस संसार में कम नहीं होना चाहिए। और माया आपको जो है, नहीं तो सृष्टि की रचना बंद हो जाएगी। माया को ये काम दिया हुआ है, झूठ बोलो सच बोलो जैसे भी करो, जीव को यही फंसा करके रखना है।
और जब जीव रोने लगता है तो सदगुरु उसको उसको जो है उसको दुख देखा नहीं जाता है। सदगुरु कहते भी हैं, मैं रो यहाँ जगत को मोको रोवी न कोई। आप सोचते हो कि आप ही रोते हो, आय हंत वृंदो, सदगुरु भी रोने लगता है। सदगुरु खुद कहते हैं, मैं रो यह जगत को मोको रोवी न कोई, मोको रोवी सोई जना शब्द बीवी की होय। आय हंत वृंदो, माया जो है प्रभु से कहती है कि आपका लोक में तो हम जा नहीं सकते, सदगुरु के लोक में हम लोग नहीं जा सकते, और न वहां हमारा काल जाएगा, न हमें जाने का कोई परमिशन है, और आप जाने भी नहीं देते हैं, तो आप हमारे लोक में क्यों आते हैं? अहंत वृंदो, आपके भी सामने ये प्रश्न होगा कि माया लोक में, सदगुरु के लोक में तो माया जा नहीं पाती है, वहां काल जा नहीं पाता है, वहां सत्य असत्य जा नहीं पाता है, आदि आयंत नहीं काल कलेसावा, जहाँ से अला हो अमर वही दिशावा। हर्ष वृंदो, तो सदगुरु काहे लिए आते हैं हमारे देश में? जीव को भगाने के लिए। एक भी जीव को यह कम नहीं होना चाहिए, और ये हमेशा आकर के कम करते रहते हैं। तो वही सत्य जो है हर जगह जा सकता है, इसीलिए सदगुरु को आदेश है हमेशा सत्य बताना। जीव का मर्जी है इस लोक में रहे या उस लोक में रहे, इसीलिए सदगुरु कहता है, दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, सुख सागर तेरी पास है, सदगुरु चरण पिछान, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप, सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। तो ऐ हर्ष वृंदो, आप भेद को समझिए, सदगुरु जो है आपके ही पास में है और हमेशा है। उसको कैसे पकड़ा जाता है? सदगुरु बराबर यादों में बने रहे, इसीलिए तो स्वामी जी ने बताया आपको, ध्येया आराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख, प्रेम बीरानु तन बड़े, साधन चलत सुपाक। आय हंस वृंदो, आप झूठे ही परेशान रहते हो, गुरु का चरण में सुरति को लगा करके रखो, सब बूझ जाओगे, सारा चीज बूझ जाओगे। आभा चली सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा, सुरति बाधी गुरु रूप समावी, अगमया गोचर अनुभव पावी। आय हंस वृंदो, आपको सब कुछ मिला हुआ है, आपको संसार का सबसे बड़ा चीज मिला हुआ है,
आप जब वहां रहोगे नहीं तो कैसे समझ में आएगा बताओ। आप तो गुरु चरण में नहीं रहते हो, आप तो संसार में रहते हो। ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, पति बेकार है, पत्नी बेकार है, बेटी ठीक नहीं है, बस आप ही सही हो। तुम्हें तो मन जो है वो सोचता है हम ही सबसे सही है। अरे देखो आप भी सही नहीं हो। आप देख लो किसी का भी परिवार में जाओ, कहीं भी समाचार आता है, कहीं भी जो है ना जो फोन आता है, सब परेशानी परेशान है, सारा दुख इन्हीं को हो गया है। अरे भाई कभी देख भी लिया करो, एकदम दुख नहीं चाहिए तो जो मन को गुरु चरण में लगा करके रखो। यही दुखित करता है, मन ही दुखित करता है। इसको आज बूझ जाओ, यही काल है। काल काल सब कोई कहे, काल न चीने कोई, रक्षक जानी जाही को, जीवन बक्षक सोय। आप इस संसार में देखो तो इस संसार में तो दुख ही दुख है। स्वामी जी पहले ही बता दिए, दुखमय संसार है, सुख खोजता अज्ञान, सुख सागर तेरी पास है, सदगुरु चरण समान। तो गुरु के चरण में काहे नहीं समा जाते हो? सूरत से तो रहना है। मध्यमांसा अपेय जो मल सब त्यागत सन, तन माया मन भजन में छत्तीसया कवन। आय हर्ष वृंदो, जहां रहोगे तो वहां का गुण मिलेगा। आजकल ठंडी है, अग्नि के पास रहोगे तो शरीर गर्म रहेगा, तो आपको पता नहीं लगता है कि कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है। और गुरु का चरण ऐसा है कि गर्मी में ठंडा रहता है और ठंडा में गर्म रहता है। आय हंस वृंदो, तो गुरु चरण में रहा करो। सब कुछ तो गुरु चरण में है। एक व्यक्ति बोला, किताब पढ़ने से ज्ञान होगा कि गुरु चरण में रहने से ज्ञान होगा। आप कुछ भी बता देते हैं। आय हर्ष वृंदो, किताब पढ़ने से ज्ञान नहीं होगा, गुरु चरण में रहने से ज्ञान हो जाएगा। ये मैं कहता हूं मैं। देखो ज्ञान बहुत बड़ी बातें हैं, अनंत ज्ञान है। अनंत ज्ञान कहां से आता है? वो सारा जो है गुरु का चरण में है। गुरु को कैसे पहचानोगे वो भी बताया आपको। इस ताना में माना काबसी, निकसी जा के ठौर, गुरु गामा हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। नैन नयागी मन बसी, निकसी जा ये नौटौर, गुरु गामा हो तो परखिला, नहीं तो कर गुरु और। आय हर्ष वृंदो, इस संसार में बहुत सारे ज्ञान है, लेकिन जिस ज्ञान को पा जाने से आप आनंदित हो जाते हो, आपके लिए वही बहुत बड़ी ज्ञान है। अब आप कुछ भी बोल सकते हो। आय हर्ष वृंदो, जब तक सदगुरु नहीं मिलता है और आप जो है सदगुरु के जो भेदों को नहीं जानते हो, तब तक आप जो है पूर्ण वेत्ता नहीं हो सकती,
पूर्ण ज्ञानी नहीं हो सकती। जो काम था पूरण भया, पूरण काम होई जाय, भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। आय हर्ष वृंदो, देखो गुरु का चरण में है, आज से नहीं है, जुगु जुगु से है, अभी भी है और आगे भी वहीं रहेगा। वही प्रभु का धाम है। वो सीधे सीधे आबू जाया करो। सारा वेद शास्त्र रामायण और जो है स्वर वेद यही कहती है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानी आमी 68 तीरथ, गावेल वेद वा पुराण, गावेल वेद वा पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानी आमी 68 तीरथ, गुरु के चारानी आमी 68 तीरथ, गावेला वेद वा पुराण, गावेल वेद वा पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना। जब जाब गुरु जी धरतिया पर अइले हो, जब जब गुरु जी हो धरतिया पर अइले हो, बिरले लोगवा हो, बिरले लोगवा हो पहचाना, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। आय हर्ष वृंदो, आगे क्या कहते हैं? गुरु के चारानी आमी 68 तीरथ, गावेला वेद वा पुराण, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दारे आव सदा जल नीरमला, पैठत उपजेल ज्ञान, गुरु दरियाव सदा जल नीरमला, पैठत उपजेल ज्ञान, मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडित मूला पीर यौलिया, ईसबा भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, पंडित मूला पीर यौलिया, ईसबा भरम भुलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना, गुरु दारे आव सदा जल नीरमला, पैठत उपजेल ज्ञान, मन कहीं दूर नहीं जाना, कहत कबीरा सुनो भाई साधो,
गुरु के चरण, गुरु के चरण शीतलाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। अय हर्ष बिंदो, आप तो सदगुरु के प्यारे प्यारे हो। आप नहीं जानते हो जितना सदगुरु आपको दिया है, सब कुछ तो दे दिया है, आप बूझ नहीं पाते हो तो कैसे करोगे बताओ। अरे गुरु के संग तो सूरत से रहना है, मन से रहना है, और तुम्हारे मन में ही सदगुरु बसा है। अभी बसा नहीं है, तुम्हारे मन में कुछ और भी बसा करके रखे हो। एक को बसा करके रखो मन में। कबीर साहब खुद ही कहते हैं, मैं चीतावत हूं तो ही का, तू चीतावत कहीं और। लानत ऐसी चीत को एक चीत दो ठार। आय हंत वृंदो, आप संसार में झूठे ही परेशान हो। स्वामी जी जी बता दिए, जामे तुम सुख जानती, सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं, ताते पर भवकूप। अय हंस वृंदो, आप भेद को समझिए। सारा चीज जो है सदगुरु के चरण से निकला है, और जब तक सदगुरु के चरण में नहीं जाएगा, एक कहीं शांति नहीं रहेगी। पूर्ण शांति तभी होगी जब आप गुरु के चरण में जाओगे। और कोई उपाय ही नहीं है, सारा चीज गुरु के चरण में ही है। सब कुछ है। आप बोलोगे विद्या में ये क्या बोलते, दुनिया भर का फार्मूला और सिद्धांत और थ्योरी, अरे ये सब प्रकृति का ज्ञान है। प्रकृति का ज्ञानी होने के बावजूद भी वह जीव अज्ञानी हो जाता है। बड़सी बाड़बी द्वान जगा, सेवा ही नन भाव। अधिकारी नहीं भक्ति का, मुक्ति कावन विधि पाव। आय हंस वृंदो, देखो आपका जीवन का उद्देश्य क्या है? सुख, शांति और आनंद। आनंद तो कोई नहीं जानता है। आनंद जो है सदगुरु के हंस हंस नहीं जानते हैं। सदगुरु के जो प्रेमी हैं, अनुभवी हैं, जैसे ही आनंद बोलने से अपना घर में पहुंच जाते हैं। तावन घरवा चालू जहाँ बसत, पुरुष निर्वाणा। चालू जहाँ बसता, पुरुष निर्वाणा। अविगति गति जहाँ गति गमनाही, दुई अंगुल परमाना। चलु जहाँ बसता, पुरुष निर्वाणा। और उसी को स्वामी जी कहते हैं, हंसा हंसा चलु चलु निज देशवा। जहवा पुरुषा पुरा नाना। हंसा चलु चलु निज देशवा। जहवा पुरुषा पुरा नाना। रात दिवस रवि शशिवाह नाही, ज्योति जगमगाना। हंसा चलु चलु निज देशवा।
जहवा पुरुष पुरा नाना। रात दिवस रवि सशिवा नाही, ज्योति जगमगाना। हंसा चलु चलु निज देशवा, जहवा पुरुष पुरा नाना। रात दिवस रवि सशिवा नाही, ज्योति जगमगाना। हंसा चलु चलु निज देशवा, जहवा पुरुष पुरा नाना। बिना मेह घटा घरावी, अति दामिनी दम का नाना। बिना मेह घटा घरावी, अति दामिनी दम का नाना। हंसा चलु चलु निज देशवा, जहवा पुरुष पुरा नाना। बिना मेह घटा घरावी, अति दामिनी दम का नाना। हंसा चलु चलु निज देशवा, जहवा पुरुष पुरा नाना। अव्यबुंदतः माझरियावी, अव्यबुंदतः माझरियावी। पिया त्रिसा बुझा नाना, पिया त्रिसा बुझा नाना। आय हर्ष वृंदो, जो आपका प्यास अभी तक नहीं बुझी, वही पिया जड़ पिया संग और जड़ प्रिय संग। प्यास ये बुझने वाली नहीं है। आप कुछ भी कर लो नहीं बुझेगी। जो जड़ पिया का जो प्यास है और जड़ प्रिय का जो प्यास है, ये कभी बुझ नहीं सकती। आप सीधे सीधे आप बुझ जाओ। हर जन्म में यही बुझाते बुझाते जीवन खत्म हो जाएगा। वो प्यास नहीं बुझती है। वही सदगुरु कहते हैं, अव्यबुंदतः माझरी लावी, पिया त्रिसा बुझा नाना। पिया त्रिसा बुझा नाना। आय हर्ष वृंदो, ये प्यास कभी कम नहीं होगी, बुझेगी ही नहीं। तो चेतन पिया का जो है सुख लो, जो आपको जन्म जन्म का तृषा को बुझा देती है। वही सदगुरु कहते हैं, अव्यबुंदतः माझरी लावी, पिया त्रिषा बुझा नाना। हंसा चलु चलु निज देशवा, जहवा पुरुष पुरा नाना। कहे सदा फल परमानंदिता, वाही पद नीरवा नाना। हंसा चलु चलु निज देशवा, जहवा पुरुष पुरा नाना। कहे सदा फल परमानंदिता, वाही पद नीरवा नाना। कहे सदा फल परमानंदिता, वाही
पद नीरवा नाना। अय हंस वृंदो, आप भेद को समझिए। गुरु जो है आपके साथ में है, हमेशा है और हमेशा रहेगा। इस संसार में सुख नहीं है। जितना से जितना आपका काम चल सके उतना ही संसार में फंसना है, ज़्यादा नहीं। ये भी हो जाए, वो भी, क्या करोगे सब लेकर के। बस इतना ही मांगना है सदगुरु से, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाय, मैं तो भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। अय हंस वृंदो, देखो सदगुरु आपके साथ में है, हमेशा है, कभी आपको छोड़ नहीं पाएगा। आप ही छोड़ देते हो, छोड़ देते हो तो दुख पाते हो। काहे लिए छोड़ना है, बड़े भाग से मिले हैं ये। प्रेम धार टूटी नहीं वहराई कसमान, यह लक्षण प्रभु मिलन का, प्रेम रतन धन खान। अय हंस वृंदो, आप एकदम गुरु के साथ में, गुरु के चरण में जा करके बैठ जाया करो ना। गुरु के चरण में ही जा करके बैठ जाओ, वहीं रहा करो जो है सीधी सीधी। अब ऐसा नहीं सोचा कि चले जाना वहाँ आश्रम पर तो बोलना कि बता रहे थे एक ही गुरु के चरण में जा करके बैठ जाना, ऐसे नहीं बैठना है वहाँ। वो एक, अब पहले अपनी चेतना को जगा डालो, वो जग जाएगी तो अपने जा करके वहीं बैठेगी, उसको कहीं अच्छा ही नहीं लगेगा। वो चेतना आपकी जो है जगी नहीं है। प्रथमायावस्था योग की, मनवा प्राण एक साथ, प्राण लीन मन लीन है, जागे सुरति सनात। अय हंस वृंदो, आप साधना कर करके उसको एकदम जगा डालो। गुरु के चरण में, गुरु का चरण माचिस है, वो तिली आपके पास में है, मारो जा करके ठक से, देखो अग्नि उत्पन्न हो जाएगी। आप लोग बोले, ऐसे ही बोलते रहते हैं, स्वामी जी बोल रहे हैं, दो अरणी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जोय, त्योमयोगा भ्यास में उदया ब्रह्म छविसोय। आप लोग सदगुरु की वाणी को नहीं समझते हो, सीधा सीधा तो स्वामी जी बता दिए। दो अरणी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जोय, त्योमयोगा भ्यास में उदया ब्रह्म छविसोय। इतना अज्ञानी मत बनो ना। आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। आपस में हाथ रगड़ते हो तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है। जो है ना, लकड़ी को आपस में रगड़ते हो तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है। लोहा को आपस में रगड़ते हो तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है। जहां रगड़ होता है दो वस्तुओं में तो अग्नि उत्पन्न हो जाती है। और स्वामी जी आपको बता रहे हैं, मेरे योगाभ्यास में दो अरणी संघर्ष में प्रगटाया गिनी जोय, त्योमयोगा भ्यास में उदया ब्रह्म छविसोय। अरे वहां ब्रह्म अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो गुरु के चरण में सूरत से काहे नहीं रगड़ते हो? कैसे सदगुरु के हंस हो और हंसनी हो, बूझते ही नहीं हो। जहां आपको भूमि मिला है उसी चरण में जो है सूरत से रगड़ दो, जो है ब्रह्म अग्नि उत्पन्न होने दो, सब ज्ञान हो जाएगा आपको। इतना साफ साफ तो स्वामी जी बता रहे हैं। दो अरणी संघर्ष में
प्रगटायागिनी जय तममयगा भ्यासिमी उदया ब्रह्म विषय चकमा का पथरी आग जो ठोके प्रकटी आय त्यममयगा। आय हंस वृंदो, आप भुला जाते हो, वो चाकू तेज करने वाला आता है साइकिल पर बैठ करके और बोलता है चाकू तेज करा लो, चाकू तेज करा लो, और तेजी से वो जो है ना उसका पत्थर चलाता है और उस पर चाकू रखने से उसमें से अग्नि उत्पन्न हो जाती है। तो गुरु का चरण में सूरत से नहीं रगड़ सकते हो, अब कितना बताया जाएगा। आय हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय जय।